अरे मोदी ने क्या कर दिया भाई, क्या बिगाड़ लिया आपका? तोड़ के मंदिर बनाया जाए या किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जाए, मैं उसको मंदिर नहीं मानती। मतलब दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से आप तुष्टीकरण की राजनीति करोगे, वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करोगे। कि जमीन को बेचना माँ बाप को, माता को बेचने के समान है। उसी जमीन को बेच के हम आईएएस की नौकरी के लिए लाख 50 लाख रुपए रिश्वत देते हैं। राम राज्य की स्थापना तब होगी जब भारतवर्ष के हर मंदिर के अंदर दरिद्र नारायण की सेवा और पूजा होगी। केजरीवाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हर मोहल्ले में शराब की दुकान खुलवा दी। हमारे साथ दादा हैं। आपने तो कई सरकारें देखी होंगी अपने कार्यकाल, अपने टाइम पर, अब की और तब की कई सरकारें आपने जी हैं, देखी नहीं जी होंगी, तो क्या अंतर लग रहा है तब की और अब में? कुछ बदलाव हो रहे हैं या वाकई में सब हवा हवाई ये लोग बातें बोल रहे हैं? मुझे बड़ी तकलीफ होती है भारतवर्ष की 1947 से आज 2023 की राजनीति में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप वर नेवर देयर, और एक आदमी 140 करोड़ का भला कभी भी नहीं कर सकता था। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य रहा कि 1844 में जो अंग्रेजों ने कागज का नोट पैदा किया था, उससे पहले भारत में सोने चांदी या तांबे पीतल के सिक्के थे, और 1844 के इस कागज के नोट की गुलामी करते करते हम जो है अपने माता पिता जो प्रथम गुरु होते हैं और जिनका स्थान परमात्मा से भी बड़ा है, उनका तिरस्कार करके 7 समुंदर पार इस कागज़ के नोट की गुलामी करने चले जाते हैं। अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। जिस ज़मीन बेचने के लिए कहा जाता है कि ज़मीन को बेचना माँ बाप को, माता को बेचने के समान है, उसी ज़मीन को बेच के हम आईएएस की नौकरी के लिए लाख 50 लाख रुपए रिश्वत देते हैं। अब ये सब खत्म हो गया। ये व्यवस्था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी को हमने सर्वोच्च क्यों बना रखा है? हम जो है इस व्यवस्था को दोबारा बदलेंगे और राम राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। पंचायत राज के द्वारा विकेंद्रीकरण, सत्ता, शिक्षा, न्याय और उत्पादन के माध्यम से हम अपने घर के निर्णय खुद लेंगे। किसानों को चल रही थी दादा, लोकसभा जब चल रही थी तो बीजेपी कांग्रेस के पिछले 10 सालों का श्वेत पत्र लेके आई, उनके टाइम पे क्या क्या काम हुए, आपको उस टाइम की नीतियाँ क्या कुछ लगी, क्या गलत थी? मैं बतला रहा हूँ, गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस को एक सलाह दी थी कि कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर देना चाहिए। वो इच्छा जो है गांधी जी की आज पूरी हो रही है। क्यों? तो आपको लग रहा है कांग्रेस डिसॉल्व हो जाएगी? कांग्रेस तो डिसॉल्व हो चुकी। सेवक को भारतीय सिटीजन सोसाइटी बनाकर जो काम 1947 में करना चाहिए था, अब 2024 के बाद राम राज्य की स्थापना होगी। अच्छा, राम मंदिर बनने से खुश हो आप? राम राज्य की स्थापना तब होगी जब भारतवर्ष के हर मंदिर के अंदर दरिद्र नारायण की सेवा और पूजा होगी। तब हम हर किसी के दिल में भगवान राम बसेंगे और भगवान राम की स्थापना होगी। अच्छा, मंदिर का बहुत मुद्दा होता है, आपके टाइम भी खूब तब भी चला होगा, कांग्रेस सरकार में भी देखा होगा, अब भी देखा होगा, क्या दोनों में अंतर लगता है? अब तो खैर बन के तैयार भी हो गया भगवान। अभी तो हर मंदिर को दरिद्र नारायण की सेवा के लिए स्थापित करना है, अभी तो काम बहुत बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। मेरा नाम संजय है और मैं केजरीवाल की शराब नगरी दिल्ली का रहने वाला हूँ। शराबबंदी दिल्ली, ये इंट्रो इस तरह से देना? तो अपने दिल्ली में हम रहते हैं, हमें शर्म किस बात की, गर्व होना चाहिए। मेरा नाम संजय है, मैं केजरीवाल की शराब नगरी दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं तो गर्व से कह रहा हूँ। तो केजरीवाल सरकार की किन किन चीज़ों को अच्छा मानते हैं और किन किन चीज़ों को बुरा मानते हैं? केजरीवाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हर मोहल्ले में शराब की दुकान खुलवा दी, डोर स्टेप डिलीवरी की योजना लेके आए थे, बोला था ऑनलाइन बुक करो, दारू की बोतल घर डिलीवरी कराएंगे। जनता के टैक्स पेयर से ऐसी योजनाओं जांच चल रही है। जांच, हाँ, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। इस देश में जब तक न्यायपालिका कम में सुधार नहीं होगा ना, तब तक ये जांच ही चलती रहेगी। सुधार आप चाहते हैं क्या? सुधार हम ये चाहते हैं, कोई मुकदमा दर्ज हो गया तो एक समयबद्ध तरीके से उसके फैक्ट सारे गवाह हो जाए और उस पर फैसला आना चाहिए। अब केजरीवाल जी के कितने मुकदमे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में चल रहे हैं, फैसला किसी पे आता नहीं है। 4 लोग जेल में सड़ रहे हैं, केजरीवाल जी बाहर घूम रहे हैं, संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, मुख्यमंत्री बन गए, ईडी को मानते नहीं, सीबीआई को मानते नहीं, क्राइम ब्रांच को मानते नहीं, दिल्ली पुलिस को मानते नहीं। अरे भैया, ये देश की दिल्ली वालों की 3 करोड़ जनता के लिए बनाई गई स्वतंत्र संस्थाएं हैं, आपको उन पर विश्वास नहीं है? अब 2024 वाला जो चुनाव आ रहा है, अगले 1-1.5 महीने बाद सब क्लियर हो जाएगा स्थिति, क्या लग रहा है उसमें? उस चुनाव में हमें ऐसा लग रहा है कि तीसरी टर्म में भी मोदी जी आएंगे और इस बार अच्छे बहुमत से आएंगे। तो 400 पार का नारा दिया है। हाँ, तो 400 से ऊपर ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से, 410 ऊपर और आएगी। हाँ, 400 से ऊपर आएंगी।
चार वजह उसकी वजह बड़ी वजह देखिए 400 के लिए तो लोगों ने 140 करोड़ लोगों ने संकल्प ले लिया है। विषय राम मंदिर, राम मंदिर में लोग उन्होंने विरोध किया जो आज कहते हैं कि हमें मंदिरों में जाने नहीं दिया जा रहा। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। तमिलनाडु में उन लोगों से आप गठबंधन करके बैठे हो जो तमिलनाडु में सनातन धर्म के समूल नाश की बात करते हैं। दिल्ली में उस केजरीवाल से गठबंधन करके बैठे हो जो केजरीवाल कहते हैं कि राम मंदिर की तो मेरी नानी की कल्पना थी कि बाबरी को तोड़ के मंदिर बनाया जाए या किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जाए, मैं उसको मंदिर नहीं मानती। आज वही केजरीवाल मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि खराब बात है? देखिए सद्बुद्धि आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन लोगों के दिमाग को, लोगों के दिल्ली वालों को, मतलब दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से आप तुष्टीकरण की राजनीति करोगे, वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करोगे और आरोप किस पे लगाओगे? मोदी पे। अरे मोदी ने क्या कर दिया भाई? क्या बिगाड़ लिया आपका? मोदी ने कुछ बिगाड़ा हो तो बताओ। मोदी तो उल्टा जांच कर रहा है। जो दिल्ली के टैक्स पेयर्स के घोटाले आप करके बैठे हो, ये पैसा हमारे रोडों में लगता, सड़कों में लगता, पानी स्वच्छ मिलता, हर नल में जल साफ आता, तब किसानों का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, बस लास्ट आपकी बात। जी 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 बोलिए। किसानों के मुद्दे को लेकर आपका क्या राय है? देखिए किसानों के मुद्दे की ऐसे है, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, ठीक है। किसानों की जो जायज़ मांगे है सरकार को वो माननी चाहिए और सरकार उनको मानेगी भी। सरकार का प्रतिनिधिमंडल खुद जा के उनसे मिल रहा है, बात कर रहा है, तो जो भी सहमति बनेगी उस पर होना चाहिए। और किसानों में हम एक चीज़ कहते हैं, किसान भाइयों से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आंदोलन करने का भारतवर्ष में सबको अधिकार है, चूँकि यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है। लेकिन आंदोलन के स्वरूप में कुछ ऐसे लोग आपके आंदोलन में ना घुस जाएं जो देश के लिए खतरा पैदा हो जाएं, देश की सार्वभौमिकता, देश की सुरक्षा, अखंडता के लिए खतरा हो जाए।